नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक आप सभी लोग को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज हम बात करेंगे सीटेट के सेकंड क्लास, यानी कि क्लासेस तो ऐसे तो ये तीसरी है, लेकिन जो कंटेंट वाला है, जो सिलेबस वाला है, सिलेबस का आपका यह दूसरा है। दूसरा में हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता जो सीटेट का सबसे स्टैंडर्ड लेसन में आता है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चितः पूछे जाते हैं। तो मित्रों हम लोग इस वीडियो में देखिए, इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे, लगभग 15 से 20 के नियर अबाउट में आपके इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और प्लस टोटल थ्योरी है। तो मित्रों आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, अगर वीडियो पे आ गए होंगे तो आप वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, आप टोटल वीडियो देखिएगा। एकदम कंटेंट बेस है, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं और इसमें आप एकदम आपको स्पेसिफाइड जो भी मैटर होगा इसमें मिलेगा। तो आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ होगा, और मेरे तरफ से भी शुभकामनाएं रहेगी कि आप हमेशा मंगल अनुभूतियों को प्राप्त करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मित्रों सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर। यह बहुत स्पेशली टॉपिक है, ये सिलेबस में का है। तो इस पर अब हम लोग समझते हैं हम लोग कि मित्रों जेंडर का मतलब हम लोग एक सामान्यता पढ़ते हैं हम लोग अपने व्याकरण शास्त्र में। व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं कि जेंडर माने लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है, जिससे किसी जाति विशेष का, यानी कि स्त्री चाहे पुरुष का। ऐसा तो जेंडर जब पढ़ा जाता है तो 4 हो जाते हैं ग्रामेटिकल पर्सन में, लेकिन बट हम लोग ग्रामेटिकल पर्सन से नहीं लेना देना है। हम लोगों को बस लेना देना यह कि जेंडर का मतलब होता क्या। तो जेंडर का मतलब होता है अर्थ लिंग, और लिंग का मतलब क्या होता है, हमको सामान्यतः हमारे जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं इसमें 2 ही प्रकार की लिंग है, एक पुरुष और एक स्त्री है, बालक बालिका। तो इसी मैटर पे हम लोग टोटली इस पे डिस्कस करेंगे और एक एक बिंदु पॉइंट आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं। शब्दकोश के अनुसार लिंग अर्थात स्त्री पुरुष का विभाजन है। यह बताता है व्यवस्था कि जो लिंग है वो क्या है, स्त्री और पुरुष के विभाजन है। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, इसमें से प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक फेमिनिस्ट के अनुसार इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में अपनी विचार को दिया हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि अब रूढ़िवादिता से संबंधित इन्होंने अपना मत दिया हुआ है। फेमिनिस्ट महोदय ने कहा हुआ है कि सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये अब हम लोग जो जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है, उस पॉइंट पे इन्होंने अपना मत दिया हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मित्रों, आगे पढ़ेंगे कि मनुष्य 2 रूपों में जन्म लेता है। मनुष्य 2 रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका तथा बालक कहा जाता है। यानी कि पुरुष जन्म लेता है, पुरुष और मानव जन्म लेता है, मानव स्त्री पुरुष रूप में जन्म लेता है। प्रारंभ में उसको बालिका बालिका कहा जाता है, बालक बालिका कहा जाता है। इनके शारीरिक संरचना में विभेद नहीं होता। यानी कि जो शारीरिक संरचना होती है, मतलब एक मानव का जैसे पुरुष चाहे स्त्री का एक शारीरिक जो संरचना है, बनावट है, सामान्यतः ऐसे तो कुछ अंग है उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन माना जाएगा कि इसमें विभेद नहीं किया जा सकता, चूँकि अपितु दोनों की रुचियाँ अभिवृत्तियाँ का मतलब देखिए, बड़ा मतलब अभिवृत्तियाँ मित्रों एक ऐसा शब्द है कि बहुत से लोगों की जो माइंडली कंसंट्रेशन होता है इसमें समझ में डिस्टर्ब होने लगता है। अभिवृत्तियाँ कहने बढ़ने वाला, इसका अर्थ तो नहीं होता है, नहीं। अभिवृत्तियाँ का मतलब होता है मनोभाव। तो इसमें बताया जा रहा है कि शारीरिक संरचना में विभेद नहीं होता है, ये तो कन्फर्म है, ठीक। लेकिन दोनों की रुचियाँ अभिवृत्तियाँ क्रियाकलाप में भिन्नता पाई जाती है। ये है जिससे पुरुष एवं स्त्री का बोध हो। अब हम लोग सामान्य बात से कह सकते हैं कि जिसे स्त्री पुरुष का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। चूँकि चलिए अब हम लोग लिंग के बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है मित्रों। जब हम लोग आनुवांशिकता पढ़ेंगे, हेरिडिटी जब पढ़ेंगे, ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में, और मतलब विभिन्न प्रकार के भी हेरिडिटी में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए जो थोड़ा सा जो मतलब क्या कहा जाए, सिंपल कह दिया जाए, चाहे नॉन बेस हार्ड, जो उतना हार्ड टॉपिक नहीं है, उसको पहले लेकर के आ रहे हैं मित्रों। अंततः आपके जीन पियाजे को हॉलबर्ग, वाइगोत्स्की, वही नहीं ब्रूनर, विभिन्न जितने भी आपके सिगमंड फ्रायड, इन जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी टोटली थ्योरी पढ़ी जाएगी।
आप बिंदास होकर के वीडियो को हमारे वॉच करते रहिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। हमारे लिए बस यही आपका एक योगदान बहुत काफ़ी है। तो चलिए जो हम लोग लिंग की बात करते हैं तो लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा इसमें चर्चा किया गया है। गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र जो कि 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं और ये 46 होते हैं। पुरुष में गुणसूत्र होता है एक्स और वाई और महिला में गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, ठीक है। ये क्या होता है कि जब पुरुष का एक्स और महिला का एक्स जब मिल जाता है तो होता है, कौन होता है, पैदा होता है, तो बालिका होती है। क्या होती है, बालिका पैदा होती है, ठीक है। और जब पुरुष का एक्स और महिला का, नहीं सॉरी, पुरुष का वाई और महिला का एक्स जब मिल जाता है तो बालक पैदा होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है मित्रों, इस जो ये आपका हमने ये जो बना दिया हुआ है चार्ट, ये जो मतलब फिगर जैसा, इसके कहने का मतलब क्या है, ये आपके सिलेबस में विदित किया गया है इसलिए क्योंकि मनुष्य चाहते हुए भी, मनुष्य अपने मन की चाहते हुए भी नहीं चाह सकता कि मेरा लड़का हो या लड़की हो। वो जब निर्धारण इन गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है, इनके गुणसूत्रों के द्वारा इनका निर्धारण होता है। तो इसलिए इसमें परिभाषित किया गया है कि वह अगर अपनी इच्छाओं के न चाहते हुए भी अगर उसके साथ वैसा कार्य हो जाता है तो व्यक्ति को रूढ़िवादिता की कोई भी भावनाएं मन में नहीं लानी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लिंगीय विभेद। लिंगीय विभेद क्या है मित्रों, वही अब आगे सबसे स्पेशली टॉपिक रहेगा है लिंगीय विभेद। किसी एक लिंग विशेष को दूसरे लिंग की अपेक्षा करना लिंगीय विभेद कहलाता है। विभेद होता है, कहलाता है। अपेक्षा करना यानी कि जैसे मान के चलिए कि हर घरों में चाहे समाज में देखा जाता है कि किसी परिस्थितियों में लड़कों को विशेष स्थान दिया जाता है, चूँकि लड़कियों को थोड़ा सा उस स्थान पे उन्नति न कराए अवनति कराया जाता है। तो यही चीज़ लिंगीय विभेद है। यही चीज़ क्या है मित्रों, लिंगीय विभेद है। यानी कि मान के चलिए कि अगर कोई एक वस्तु है और उस वस्तु को अगर हम लोगों में शेयर करना हो तो अगर मान के चलिए कि माना जाता है कि लड़कों को अगर कुछ ज़्यादा दिया जाए, लड़कियों को कम दिया जाए, तो वहीं आप वहाँ पे क्या हो गया, वहीं पे आप मान लीजिए कि वही लिंगीय विभेद हो रहा है क्योंकि वो लड़की होने के कारण उसके साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं लिंगीय विभेद के प्रकार। जो लिंगीय विभेद होते हैं प्रकार, ठीक है। लिंगीय विभेद के प्रकार, प्रकार का मतलब क्या होता है, प्रकार यानी कि जो उसके मेनी टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए कैसे कैसे प्रकार होते हैं। एक होता है आपका जातिगत विभेद, एक होता है प्रजातीय विभेद, एक होता है लिंगीय विभेद, एक होता है भाषाई विभेद, एक होता है रंगगत विभेद, एक होता है सांस्कृतिक विभेद, एक होता है आर्थिक विभेद, एक होता है स्थानगत विभेद। मित्रों इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। जातिगत विभेद यानी कि जब किसी मानव जाति में जातियों के द्वारा विभेद किया जाता है, होता है, जैसे कुछ उच्च वर्ग जाति के लोग नीच वर्ग जाति के लोगों से विभेद करते हैं, उनसे असमानता रखते हुए हैं, तो वही क्या होता है, जातिगत विभेद होता है। फिर उसके बाद प्रजातीय विभेद। प्रजातीय का मतलब होता है, देखिए प्रजाति जाति में अंतर क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए कि तोता, ये तोता हो गया, ठीक है। और एक जगह हम लोग लिखते हैं पक्षी, ठीक है, एक जगह हम लोग क्या लिखते हैं, पक्षी। तो इस दोनों में डिफरेंट क्या है मित्रों, तो ये जो तोता है, तोता एक जाति है, चूंकि इनकी प्रजाति क्या है, पक्षी, इनकी प्रजाति क्या है, पक्षी। तो यही मुख्य चीज है, यानी कि जाति से स्पेशल होता है प्रजाति। तो प्रजातीय विभेद भी किया जाता है। जैसे गरीबी, एक मान के चलिए समानता एक रख लीजिए गरीबी, और उसी में जो निम्न एकदम एकदम जो गरीब हो गए तो उनको रख लिया गया, तो वही प्रजातीय विभेद वही हो गया, ठीक है। आगे लिंगीय विभेद। लिंगीय विभेद वही यानी कि स्त्री पुरुष के बीच का विभेद, बालक बालिका के बीच का विभेद लिंगीय विभेद होता है, ठीक है। आगे हम लोग भाषाई विभेद। भाषाई विभेद भी किए जाते हैं। जैसे अब सपोज डेट मानते हैं हम लोग, एक अच्छे सोसाइटी में जाया जाता है, अगर उस सोसाइटी के अनुसार कोई व्यक्ति की लिटरेसी अच्छी नहीं है, उसके बॉडी लैंग्वेज अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि वहाँ पे उस व्यक्ति को इग्नोर किया जाता है। तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा भाषाई विभेद। वहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, भाषाई विभेद हो जाएगा। आगे रंगगत विभेद। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अश्वेत श्वेत की अमेरिका में ही मान के चलिए, अभी ब्रिटेन की बात चल रही थी कि वहाँ पे भारतीय मुल्क के जो ऋषि सुनक बने पीएम तो रंगगत विभेद यानी कि काले गोरे का भेद जैसे होता है कि
अमेरिका में जैसे कि गोरे लोगों को ज़्यादा स्थान दिया जाता है, काले लोगों को कम दिया जाता है, उनको निचले स्तर का माना जाता है। तो वही रंगगत विभेद हो गया। सांस्कृतिक विभेद, सांस्कृतिक या सामाजिक, सांस्कृतिक या सामाजिक। तो कुछ ऐसी अमानवीय परिस्थितियाँ जो मनुष्यों के द्वारा खड़ी की गई हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक विभेद किए जाते हैं। जैसे कि जो मनोचार चाहे व्यवहार अगर दूसरे व्यक्ति के अनुरूप नहीं होता है, तो वहाँ पे सांस्कृतिक विभेद करने चालू कर दिए जाते हैं। फिर आता है आर्थिक विभेद, यानी कि जो उसका भरण पोषण है, रहन सहन है, अगर एक अच्छे परिवार का नहीं है और एक व्यक्ति बहुत बड़े परिवार का है, तो वहाँ पे उनकी भिन्नता होने लगती है। तो वहीं पे आर्थिक विभेद होता है वहाँ पे, यानी कि जो उनकी इकोनॉमिक्स व्यवस्था है उससे उनमें विभेद करना चालू कर दिया जाता है। स्थानगत विभेद होता है, मान के चलिए कि हम रहते हैं शहर में और कोई आ गया आपका आदिवासी, तो उसका स्थान क्या है, उसका स्थान वन है और हम शहर वाले हैं, तो वहाँ पे भी विभेद किए जाते हैं। क्योंकि सर्वोपरि जिसको स्थान दिया जाएगा और किसी को बाद में दिया जाएगा, तो वहाँ पे कौन विभेद हो जाएगा, स्थानगत विभेद हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं मित्रों। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा प्रकार, अब पढ़ेंगे हम लोग लिंगीय विभेद के कारण। ये तो इतने प्रकार हैं, लेकिन इतने प्रकारों में हर एक प्रकार में कौन कौन कारण है। तो मान्यताएं एवं परंपराएं, मान्यताएं एवं परंपराएं, कुछ हमारे समाज में ऐसी रूढ़िवाद मान्यताएं हैं, जैसे कि आप मान करके चलिए कि पूर्व की बात हम करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि सती प्रथा थी। तो ये क्या थी, एक मान्यताएं बना लिए थे लोग, परंपरा बना लिए थे कि जब पुरुष एक्सपायर होता है तो उसकी पत्नी को उसके साथ जला दिया जाए। तो ये सभी चीज़, ये परंपराएं हैं, तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। अशिक्षा सबसे बड़ा कारण लिंगीय विभेद में, सबसे बड़ा कारण अशिक्षा का है। जहाँ पे शिक्षा नहीं मिलेगा वहाँ पे लिंगीय विभेद होना जायज़ है। जागरूकता का अभाव, जब व्यक्ति कोई भी चीज़ के बारे में जागरूक नहीं रहेगा, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जागरूक नहीं रहेगा, तब वहाँ पे लिंगीय विभेद श्योर है कि होंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुप्रथाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुप्रथाएं, जैसे कि मान के चलिए कि माना जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बहुत कम कहीं पे आने जाने की छूट दी जाती है। तो वहाँ पे इस तरह से माने जाते हैं कि स्त्रियां घर की इज्जत होती हैं। इस प्रकार से मान करके स्त्रियों पे थोड़ा सा अंकुश और पुरुष को थोड़ा सा स्वच्छंद किया जाता है। तो यहीं पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुप्रथाएं यही सब होती हैं। आगे बात करेंगे हम लोग उपाय। इन सभी कारण और प्रकार तो हुए, लेकिन इनके उपाय भी हैं कि जिसको सही किए जा सकते हैं। उसके बारे में समझते हैं मित्रों कि जन शिक्षा का प्रचार, जब व्यक्ति मनुष्य मानवों में, जब समाज में जब शिक्षा का प्रचार किया जाएगा, बताया जाएगा कोई चीज़ के बारे में कि क्या बुरा है क्या भला है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, तो उस तरह से होंगे तो इसको सही किए जा सकते हैं। फिर उसको जागरूकता लाना, हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य, हर प्राणी के अंदर, जो सामाजिक प्राणी है उसके अंदर जागरूकता लाया जाए कि ये कार्य न किया जाए, इसके परिणाम गलत होंगे। ठीक। भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान, ये हमारे समाज में अत्यधिक देखने को मिलते हैं। अब तो वर्तमान में शिक्षा के स्तर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण भ्रूण हत्या बहुत ही कम हो चुकी हैं। भ्रूण हत्या का कारण मुख्य हुआ करता था कि लोग लड़कियों को समाज में अच्छे तरीके से न देख करके लड़कों को विशेष स्थान देते थे, इसलिए भ्रूण हत्या का कार्य करते थे। बालिका शिक्षा का प्रसार, बालिका शिक्षा का प्रसार देखिए कुल मिलाकर के समाज को आगे बढ़ाने वाली, जैसे कि जब शिशु जन्म लेता है तो शिशु को सबसे सर्वप्रथम उसकी गुरु माँ होती है। माँ शिक्षित होगी तो शिशु को एक अच्छा परिवेश का निर्माण कराएगी, देगी। क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं रहेगी तो उसको अपने बच्चे को अच्छे परिवेश का निर्माण कराने में उसको असमर्थता मिलेगा। तो यही चीज़ यह बालिका शिक्षा पे प्रसार होनी चाहिए। और उसके बाद बालिका की शिक्षा है तो व्यावसायिक विद्यालय का स्थापना, यानी कि उद्यमिता लाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट लाने के लिए महिलाओं के खातिर इस तरह के व्यवस्थाएं भी होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों एकदम स्पेशल बिंदु है इसमें मोस्ट स्पेशल टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा केयर कर ले हम लोग। जैसे पूछे जाते हैं प्रश्न हम लोगों के, कैसे बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ होती हैं। ये प्रश्न पूछ दिया और प्रश्न में ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे तो उस ऑप्शन में से आपका यह उत्तर सही होगा। यानी कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ होती हैं। सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं, सहशिक्षा कक्षा में शिक्षक लड़कों से कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसे व्यवहार ना करो। यदि यह टिप्पणी
क्या चीज़ प्रस्तुत करती है? तो शिक्षा के द्वारा लड़के लड़कियों में रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, यानी कि वही लैंगिक विभेद का यह कारण प्रस्तुत हो रहा है। ठीक। लिंग जेंडर पक्षपात। लिंग जेंडर पक्षपात क्या है? लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है, खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो लिंग जेंडर पक्षपात सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों के भिन्न व्यवहार करना की ओर संकेत करता है। लिंग पक्षपात वही जब लड़के लड़कियों के व्यवहारों में भिन्नताएं प्रकट की जाएंगी, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? लिंग जेंडर पक्षपात हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। अभी आप एकदम निफिक्र होकर के देखिए। अभी आप इसमें स्पेशली क्वेश्चन है जो विभिन्न सीटेट के विभिन्न एग्जामों में मैंने कि अनेक वर्षों में पूछे गए हैं, उन चीज़ को हम लोग इसमें ऐड किया गया है, उसको देखिएगा। अब देखिए आगे, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह क्या दर्शाता है? जब एक शिक्षक समझता है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक टैलेंट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात होगा। आगे, एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है? लैंगिक पक्षपात से बचता है। एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है मित्रों? तो लैंगिक पक्षपात से बचता है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को लड़के लड़कियों की एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। जो पूर्व से बना हुआ है सिस्टम, उसको छोड़ करके अपारंपरिक तरीके से उस चीज़ को पूरे एकदम ब्रोक करके नए तरीके से अध्यापन के सिस्टम को लागू करके करना चाहिए। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है, समाज की भूमिका होती है, और अध्यापक की भूमिका होती है, और विद्यालय की भूमिका होती है। लैंगिक भेदभाव जो होते हैं उसको दूर करने में इन चारों की भूमिकाएं होती है, परिवार, समाज, अध्यापक और विद्यालय की। आगे देखते हैं हम लोग। लैंगिक भेदभाव होता है, कहाँ पे होता है, किस स्तर पे होता है? तो पारिवारिक स्तर पे होता है, सामाजिक स्तर पे होता है, और विद्यालय स्तर पे होता है। ठीक। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लैंगिक भेदभाव होने के कारण, जेंडर पक्षपात होने के कारण वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों के द्वारा उनके लिए पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान देना। जब अगर किसी भी शिक्षक के द्वारा जब पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान देना, जो पक्षपात है, जो पक्षपात करते हैं वैसे चीज़ को दिमाग में रख के काम करेगा जब शिक्षक, तो वो क्लास एक अच्छे तरीके का क्लास होगा। आगे अब हम लोग मित्रों बात करेंगे प्रश्नों का। तो प्रश्नों का देखिए, आपके यूटेट में आया हुआ है प्रश्न। यूटेट में आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसको देखिए। लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सत्य पूछ रहा है, ये भी जेंडर पक्षपात है, ये भी जेंडर पक्षपात है, ये भी जेंडर पक्षपात है, लेकिन यह जेंडर पक्षपात नहीं है, इसलिए बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, आपका हो जाएगा, पहला का हो जाएगा सी। आगे बात करेंगे हम लोग दूसरा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। सीटेट 2012 में आया हुआ है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना, कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। अभी हम लोगों ने मित्रों एक टॉपिक पढ़े हैं ना कि विशेषता क्या किया जाता है, तो इसमें आपके किए जाएंगे डी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान लिया जाएगा रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए। ओके, आगे तीसरे में हम लोग देखते हैं मित्रों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज़ से बचती है? तो ये यहाँ पे किस चीज़ से होगा? लैंगिक समानता बचती है। ठीक है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचेगी मित्रों। किससे बचेगी? लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक संवेदनशीलता, इसमें दोनों ऑप्शन कन्फर्मेशन वाले हैं इसमें, इसीलिए दोनों को भी हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह भी हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह से बचेंगे, यानी कि उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह न हो, वहाँ पे लैंगिक संवेदनशीलता भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ऑप्शन इसमें वो क्या कहा जा रहा है, अनसस्पेक्टेड में है, इन दोनों ऑप्शन क्लियर होंगे। आगे, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर करते हैं यह सीखने का वातावरण। ठीक है, तो कक्ष में
शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं सीखने का वातावरण, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावी करता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी, जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं, किस प्रकार जेंडर को क्या करते हैं, व्याख्यायित करते हैं या सीखने का वातावरण पर प्रभाव डालता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मित्रों, तो इसमें आपका वही हो जाएगा कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं, यह सीखने का वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। ये होगा आप लोगों का हो जाएगा डी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बात करेंगे हम लोग। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए लड़के लड़कियों के साथ एक पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो पहले ही दिख रहा है कि पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी, तो वही आपका पहला ही क्वेश्चन का आंसर दिख गया है। तो और दूर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे लड़का कहकर ये है, ये नहीं, ये सब ये भी रूढ़िवादिता है, ये भी रूढ़िवादिता है, लेकिन जो ए है वो रूढ़िवादिता नहीं है। आगे बात करेंगे हम मित्रों। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये तो सीधी सी बात है। ये क्या चीज़ है, लैंगिक पूर्वाग्रह की आधारित धारणा है। यह आपका हो जाएगा बी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाया जाना है, एक को एक की अपेक्षा की जा रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे हम लोग एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है। तो हम लोग जानते हैं किससे बचेगा, तो लैंगिक संवेदनशीलता से बचेगा या लैंगिक आपका पक्षपात से बचेगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन सस्पेक्टेड वाले यहाँ पे क्रिएट कर दिए गए हैं। लैंगिक पक्षपात वही चीज़ है और लैंगिक संवेदनशीलता वही चीज़ है, तो इन दोनों से बचने की कोशिश करेगा। आगे, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। सीटेट पर 2015 में है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। माना जाता है कि इसमें क्या कहा, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इसमें आपका सस्पेक्टेड में क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हम लोग देखिए एक ही चीज़ को बार बार इसमें रिपीट किया हुआ है। माना जाता है ना केवल लड़के बाहर का सहयोग करेंगे, घर का नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, लड़कों को घर का भी सहायता करनी चाहिए, ये रहेगा। ओके, आगे लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक वृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के लड़कियों के भिन्न व्यवहार की ओर संकेत करता है। तो जब संकेत कर रहा है मित्रों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। अनुवांशिक भिन्नताओं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाएगा लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है, यानी कि क्यों किस ओर संकेत करेगा, आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद हैं। यह स्वाभाविक रूप से माना जा सकता है, चूँकि इसको सही नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह सी होगा। आगे देखा जाए 11, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ओके, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं हैं। छात्राएं, तो छात्राएं इसमें आपके प्रश्न है कि छात्राएं क्या करती हैं, क्या मतलब उनकी स्थितियाँ क्या होती है। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ओके मित्रों, तो और है इसमें अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। तो छात्राएं, यह इसमें एक ही चीज़ को दिखाया गया है कि कंपैरिजन अत्यधिक गणित से किए जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे कि अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। आगे बात किया जाएगा, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़े को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। प्रवृत्ति यह दर्शाती है, क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। तो लैंगिक पूर्वाग्रह का कौन प्रश्न बता रहा है, कौन ऑप्शन बता रहा है, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे कार्य करना पसंद करती हैं जिनसे ऊर्जा की खपत कम हो। ठीक,
लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। यही हो जाएगा आपका लैंगिक पूर्वाग्रह, यही दिखा रहा है ना, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग देते हैं, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, अतीत में बालकों को बुरी तरह से विभेदित किया गया है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ होती है। आपका 13 का हो जाएगा डी। इस ऑप्शन को हम लोगों ने अभी जो मेन टॉपिक था उसमें पढ़े हम लोग, 13 का हो जाएगा डी। बालिकाएं समाज के नेतृत्व करने में समर्थ होती हैं। पृथक पृथक समाज समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। क्या होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर उनके पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति, मन की जो दशा साधारणतः आधारित होती है। तो इसमें उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों के अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों के अभिवृत्ति पर, पृथक समजातीय। तो इसमें समजातीय यानी कि वो एक ही समूह ग्रुप वाले रहेंगे, तो इसमें उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पे निर्भर होगा। आगे, राज्य स्तर की गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। ठीक है, केवल लड़कियों को ही नहीं उसमें आगे कर देना है, केवल लड़कों को भी आगे नहीं कर देना, सबको समान व्यवहार, ठीक है, समान शिक्षा का अधिकार, ये चीज़ होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 16 का। तो 16 का बात किया जाएगा मित्रों। तो 16 में आपका है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे महत्व देते हैं? लड़कियों की सेवा भाव के सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे सामूहिक प्रदर्शित करने के लिए उत्साहित किया जाता है। इस पर अत्यधिक विवाद होता है। हाँ, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो जन्म से इस प्रकार के होते भी गलत है। यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती है, भी गलत है। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों के बेहतर प्रदर्शन के लिए मानसिक रूप से होते भी गलत है। आपका सही है। तो तर्कना बस उसी पे होती है, लड़कियों की सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा सामूहिक प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। इसी पे तर्कना का उपस्थिति हो रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मित्रों इतने ही क्वेश्चन है। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए अपना कमेंट, प्यारा कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारे प्लेलिस्ट में आप हमेशा विजिट कीजिए। आप हमारे चैनल पे आपको टोटली एकदम CDP का टोटल एक भी ऑप्शन बाहर नहीं आएगा, जितना पढ़ाया जाए उतना आएगा। टोटल आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, यही हमारे महादेव से कामना रहेगी। जय महादेव।